आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? उसका शरीर इतना कमजोर क्यों है? क्या हुआ है उसे? राजकुमार, यह आदमी बीमार है। बीमार? क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? हाँ राजकुमार, आप भी। वहाँ लोग उस आदमी को क्यों उठाकर ले जा रहे हैं? राजकुमार, वह आदमी मर चुका है। मर चुका है? तो क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। और उस दिन पहली बार राजकुमार सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि महल के बाहर की दुनिया दुख, बीमारी और मृत्यु से भरी हुई है। यही सवाल एक दिन उन्हें बुद्ध बनने के मार्ग पर ले जाने वाले थे। 2500 साल पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में रानी माया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा शुद्धोधन को लगा जैसे उनका वंश अब और भी महान बनने वाला है। महल में उत्सव मनाया गया, संगीत बजा, फूल बरसाए गए और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कुछ ही दिनों बाद एक महान अर्षि महल में आए बच्चे को देखने। राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत जो दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन यह सुनकर चिंतित हो गए। राजा, मेरा पुत्र राजा बनेगा, संत नहीं। मैं उसे हर दुख से दूर रखूंगा। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। वह बाकी राजकुमारों से अलग थे। उनके अंदर दया और करुणा भरी हुई थी। एक दिन उन्होंने एक घायल पक्षी को देखा। जहां बाकी लोग उसे छोड़ देते, वहीं सिद्धार्थ ने उसे बचाया। सिद्धार्थ, हर जीव को जीने का अधिकार है, लेकिन राजा को डर था कि कहीं सिद्धार्थ संसार का दुख देखकर सब कुछ छोड़ न दें। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही सीमित कर दिया। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। समय बीतता गया और सिद्धार्थ एक युवा राजकुमार बन गए। उनके पास हर सुख था, महल, धन, संगीत, नृत्य। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, महल के बाहर क्या है? सिद्धार्थ को युद्ध कला, घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई गई। वह हर प्रतियोगिता में सबसे आगे रहते थे। एक दिन राजकुमारों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता हुई और सिद्धार्थ ने एक ही तीर में लक्ष्य भेद दिया। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। उसी समय सिद्धार्थ की मुलाकात राजकुमारी यशोधरा से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। महल में फिर से उत्सव मनाया गया। लेकिन सुख और वैभव के बीच भी सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब सिद्धार्थ हमेशा महल में ही रहेंगे। लेकिन एक रात सिद्धार्थ महल की बालकनी में खड़े दूर शहर की ओर देख रहे थे। उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, सिद्धार्थ, महल के बाहर आखिर क्या है? और यही सवाल जल्द ही सिद्धार्थ की जिंदगी बदलने वाला था। अगले एपिसोड में सिद्धार्थ पहली बार दुनिया का दुख देखेंगे।